दिसंबर 2025 दुनिया एक नई सरहद जंग के दहाने पर खड़ी है और इस दफा मैदान जंग ताइवान का छोटा सा जजीरा है। चीन कहता है दिस ताइवान हमारी रीड लाइन है। अमेरिका फौरन जवाब देता है अच्छा, तो हम बिल्कुल उसी रीड लाइन पर खड़े हैं। ट्रंप ने दूसरी मुद्दत का आगाज किया ही था कि 4 दिसंबर को नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जारी कर दी। इस दस्तावेज में लिखा है चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी तरजीह है। ताइवान स्ट्रेट में एक तरफा तब्दीली कबूल नहीं, और अगर चीन ने जबरदस्ती की कोशिश की तो अमेरिका और उसके इतिहादी मुकम्मल ताकत से जवाब देंगे। चीन ने 24 घंटे के अंदर जवाब दे दिया। चीनी वजारत एक खारजा के तर्जुमान ने बराह रास्त कहा ताइवान चीन का अंदरूनी मामला है, कोई बाहरी ताकत मुदाखलत करेगी तो हम सख्त तरीन इक़दामात करेंगे। हमारे पास न सिर्फ इरादा है बल्कि सलाहियत भी है। और अल्फाज खत्म होते ही अमल शुरू हो गया। चीन ने ताइवान के गिर्द समंदर में 57 जंगी जहाज, 30 कोस्ट गार्ड कश्तियां और दर्जनों लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। ये 2022 के पेलोसी दौरे के बाद सबसे बड़ा फौजी मुजाहिरा है। ताइवान के सदर लाई चिंगटी ने कहा हम डरेंगे नहीं, हम तैयार हैं, और वाकई तैयार हैं। ताइवान ने अभी 40 अरब डॉलर का इजाफी दिफाई बजट पास किया है। अमेरिका से जदीद हथियार, ड्रोन्स, एंटी-शिप मिसाइल और पैट्रियट सिस्टम खरीदे जा रहे हैं। 2030 तक ताइवान अपनी जीडीपी का पूरा 5% दिफा पर खर्च करेगा। ये वो तनासुब है जो इजराइल भी खर्च करता है। यानी ताइवान अब आसान शिकार नहीं रहा। अब सवाल ये है अगर चीन हमला करे तो क्या होगा? माहिरीन कहते हैं पहले 72 घंटों में ताइवान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका, जापान और शायद ऑस्ट्रेलिया फौरन मदद को आएंगे। अमेरिकी तैयारा बरदार बाहरी बीढ़े, जापान की सबमरीन्स और ताइवान के एंटी शिप मिसाइल मिलकर चीन की नेवी को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर जंग महीनों या सालों तक चल सकती है। इस जंग में कोई जीतने वाला नहीं होगा। दुनिया की 90% एडवांस्ड चिप्स ताइवान बनाता है। अगर टीएसएमसी की फैक्ट्रियां तबाह हुई तो आलमी माशियत को $10 ट्रिलियन का नुकसान होगा। आपका फोन, गाड़ी, कंप्यूटर सब महंगे हो जाएंगे या मिलना ही बंद हो जाएंगे। तो क्या होगा? क्या चीन वाकई हमला करेगा? क्या अमेरिका पीछे हट जाएगा? या दोनों तरफ वाले डिफेंस के खेल में इतना आगे निकल जाएंगे कि वापसी का रास्ता ही न बचे? एक चीज वाज़ेह है, 2026 से 2030 तक का अरसा ताइवान के लिए सबसे खतरनाक होगा। चीन के माहिरीन कह रहे हैं कि 2027 तक चीन की फौज ताइवान पर हमले की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर लेगी। और ट्रंप कह रहे हैं अगर चीन ने कोशिश की तो हम उसे रोक देंगे, चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। अब गेंद ताइवान के कोर्ट में नहीं, अब गेंद पूरी दुनिया के कोर्ट में है। आप क्या समझते हैं? क्या ताइवान का तनाज़ा तीसरी आलमी जंग शुरू करेगा? क्या चीन पीछे हट जाएगा या अमेरिका आखिर में समझौता कर लेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नहीं चाहते कि ये जंग आपके बच्चों की नस्ल देखे तो शेयर करें, आगाह करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला कदम कोई भी हो सकता है और हम आपको सबसे पहले बताएंगे।